अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि रिसेंटली मैंने आपके साथ एक स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो शेयर की, KNB इंडोनेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फुली फंडेड। अब इस स्कॉलरशिप में जितने भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनको एक दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज का जो मसला हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हम किस तरीके से जो है रिकमेंडेशन लेटर एम्बेसी से हासिल करेंगे। तो ये डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा और अप्लाई करने का मेथड भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको KNB के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ले जाता हूँ। यहाँ पे चेक रिक्वायरमेंट पर हम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल आपसे मांगी गई है। एक जो इम्पोर्टेंट डिटेल है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एक रिकमेंडेशन लेटर ये लोग जो है रिक्वायरमेंट में आपसे मांग रहे हैं वो है एम्बेसी से। अब आपने इसको किस तरीके से हासिल करना है, पहले जो है प्रीवियस ईयर जो हासिल करने का तरीका था वो ये था कि आपने अपने एम्बेसी जो आपकी कंट्री की है उसको ईमेल करना है और बाकायदा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने हैं उनको। फिर वो आपको डायरेक्टली जो है अप्रोच करते थे, आपको दे देते थे रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर का जो एक सैंपल है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भाषा लैंग्वेज में है। ठीक है, ये बाकायदा आप उनको सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दिखा सकते हैं कि किस तरीके से होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, तो उस तरीके के मुताबिक जो है फिर आपने बाकायदा से जो प्रोसीजर है, आप यहाँ से जो है KNB ऑफर लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए डायरेक्टली जो है आप यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, इनके नीचे जो है, नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली इन्होंने जो है एक आपको जो है सैंपल के तौर पे जो है इन्होंने शेयर किया हुआ है, लेकिन ये आप इसको गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको भाषा लैंग्वेज तो नहीं आती होगी है, तो इसका कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है वो डिटेल मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, लेकिन ये जो है सैंपल है आप इसको अपने साथ सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने साथ सेव किया। ठीक है, अभी आपको जो है डायरेक्टली लेकर चलता हूँ कि क्या करना है आपने। पहले जो है एम्बेसी में किया जाता था, राब्ता उनसे कांटेक्ट किया जाता था, लेकिन अभी जो है एम्बेसी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो यह स्कॉलरशिप ऑफरिंग लेटर, ठीक है, जो अभी आपको मैंने दिखाया, ये ऑफिशियल पासपोर्ट, CV। ठीक है, CV आपने एक अच्छी सी बनानी है, CV आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश सॉरी यूरोपियन फॉर्मेट में जो है उसमें आपने बना लेनी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर जो है जहाँ पे अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उनसे ले लें, अदरवाइज किसी सुपरवाइजर से या किसी टीचर से आप ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है रिकमेंडेशन लेटर किसी टीचर से लीजिएगा। और एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके पास, ट्रांसक्रिप्ट्स, प्रीवियस डिग्रीज होनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट जो है, पाकिस्तानी स्टूडेंट जितने भी मुझे देख रहे हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन का भी एक मेडिकल फॉर्म है, उसको भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो वो भी आपके लिए मतलब उसके ऊपर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बनवाना है, आपको बनाने में मसला आ रहा है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है आपके साथ नंबर शेयर किया व्हाट्सएप का, उसके थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं। सही है, अब वो PhD स्टूडेंट के लिए जो है रिकमेंडेशन लेटर जो है वो रिसर्च सुपरवाइजर से चाहिए, लेकिन ये है PhD वालों के लिए सिर्फ। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर स्टडीज इन इंडोनेशिया, ये भी PhD वालों के लिए है, ये भी आपके लिए फिर चाहिए होता है। अब मैं आपके लिए आ जाता हूँ कि आपने करना क्या है स्टूडेंट। आपके साथ मैंने एक लिंक शेयर किया और QR कोड शेयर किया है, आपने देखा होगा ये। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है प्रोसेस जब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है उसका QR कोड है, और ये रिकमेंडेशन लेटर किस तरीके से एम्बेसी से हासिल करना है उसका जो है ये बाकायदा जो है गूगल फॉर्म है, वो यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो तमाम स्टूडेंट, अगर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते तो ये मैंने लिंक भी शेयर किया हुआ है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, KNB स्कॉलरशिप रिकमेंडेशन लेटर 2026। अब यहाँ पे जो है आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट जो आपसे मांगेगी वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। सबसे पहले पासपोर्ट आपका जो है मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम उसमें जो टाइम हो 18 मंथ्स, अगर उसमें टाइम है एक्सपायरी डेट में तो फिर वेल एंड गुड, आप आराम से इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है CNIC जो है वो आपकी जो है मतलब जो आपकी CNIC है, ठीक है, इंडिया में से आधार कार्ड कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट को पता है कि बर्थ सर्टिफिकेट, या अगर आपका CNIC नहीं बना फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे इशू करना है, अदरवाइज CNIC आपने अपलोड कर लेना है। उसके अलावा जो है डिग्री सर्टिफिकेट जो है
मतलब जो आपने डिग्री की हुई है वो HEC और मोफा से अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जीपीए मिनिमम जो रखी गई है यहाँ पे, खास तौर पे मास्टर के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, 3.5 जो है आउट ऑफ 4 होनी चाहिए। और वो तमाम स्टूडेंट जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो है IBCC और मोफा से अटेस्टेशन होनी चाहिए। अब अगर आपकी जो है मतलब अटेस्टेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, आप अटेस्टेशन नहीं कर सकते हैं, खास तौर पे HSC वाले जितनी भी हैं जो बैचलर के लिए कर रहे हैं उनका तो एक ही दिन में अटेस्टेशन हो जाता है, उनके लिए कोई भी इशू नहीं है। लेकिन HSC का थोड़ा सा जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 2 हफ्ते आपको लगते हैं, उसके बाद फिर आपका अपॉइंटमेंट मिल जाता है और आप कर लेते हैं। अगर आपको ये तरीका नहीं आता और आप अप्लाई करवाना चाहते हैं कि किस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको पूरी डिटेल, आप मेरे साथ पर्सनल में जो व्हाट्सएप का नंबर है उसके थ्रू रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। ओके, ये समझ आ गया आपको। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर आपने आइल्स वगैरह किए हुए, वेल एंड गुड, नहीं किया तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मेंशन कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट जो है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कहीं से आपने मतलब सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, आप उसे यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है, ठीक है, यहाँ पे सीवी जो है आपके पास जो है बनी हुई होनी चाहिए, अच्छी वाली, ठीक है। सीवी अगर आपने बनानी है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, आपके लिए ये सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो वो तमाम स्टूडेंट, ठीक है, जो ऊपर वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मतलब गुजर चुके हैं, मतलब उनको सारी चीज़ें मतलब जितनी भी हैं कंप्लीट हैं, तो फिर आपने जो है मतलब यहाँ पे जो है रिकमेंडेशन लेटर तब आपको इशू होगा, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रिक्टली जो है ये रिजर्व किए ग्रेजुएट्स ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। कौन कौन से प्रोविंसेस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं इसकी लिंक के थ्रू? KP वाले, बलूचिस्तान इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान वाले, ठीक है, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वाले। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, जिस ईमेल के थ्रू जो भी आपका एक्टिव होगा, मेरा ये वाला ईमेल एक्टिव है, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। फिर आपने ये ईमेल जो भी आपने CV में दिया हुआ है, जो पर्सनल आप यूज कर रहे हैं, वो ईमेल यहाँ पे देना है, फुल नेम, ठीक है। यहाँ पे जेंडर आपने सिलेक्ट करना है, मेल एंड फीमेल। और उसके अलावा जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी, देखिए यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका जो है प्लेस ऑफ बर्थ है या सिटी है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपने जो है +92 से जो है इस तरीके से, ठीक है, +92 से इस तरह जो भी आपका नंबर है, ठीक है, वो आपने इस तरीके से अपना दे देना है। एड्रेस आपने देना है और प्रोवेंस आपका जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। पासपोर्ट नंबर, CNIC नंबर, ये आपने दे देना है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अब HSC रिजल्ट जो आपका है, ठीक है, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो आपका होता है इंटरमीडिएट लेवल, वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब किस तरीके से यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे IBCC अटेस्ट मिनिमम स्कोर 990 आउट ऑफ 1100, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है जी। लेट सपोज मेरे 990 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपने देना है। और यहाँ पे फिर उसके बाद GPA लेट सपोज मेरी 3.55 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3.5, ठीक है। ये मास्टर और PhD वालों के लिए है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी तो बैचलर की डिग्री हुई नहीं है, तो डी स्टूडेंट्स को आपने खाली छोड़ देना है, या फिर आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि मतलब बैचलर के लिए मैं अप्लाई करूँ, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये डिटेल यहाँ पे ऐसे दे दीजिएगा। अब यहाँ पे डिग्रीज प्रोग्राम जो है आपने मेंशन करना है, लेट सपोज बैचलर के लिए कर रहे हैं या मास्टर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आगे यहाँ पे देखिएगा। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है इस तरतीब में आपने PDF फाइल इसका बना लेना है। पासपोर्ट पहले होना चाहिए, फिर CNIC होनी चाहिए, ठीक है, या बेफॉर्म जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट सॉरी जो है वो आपने यहाँ पे मतलब सीक्वेंस में रखने हैं। फिर डिग्री जो आपके हैं, ठीक है, HSC से पहले, ठीक है, इंटरमीडिएट वाले। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है, अच्छा सॉरी, पहले डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, फिर उसके बाद HSSC, फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद CV। इन सब का आपने एक ही PDF फाइल बना लेना है। वो बनाने के बाद फिर आपने यहाँ से अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ से आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है आप डायरेक्टली जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कुछ दिनों बाद हो सकता है 24 घंटे भी बाजू का लग जाते हैं, तो आपको जो है फिर जो रिकमेंडेशन लेटर है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर आप इस स्कॉलरशिप में, KNB स्कॉलरशिप में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप पहली बार ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, आपको अप्लाई करने का मेथड नहीं आता, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, ठीक है, और इसको आप वॉच कीजिएगा।
और अप्लाई खुद ही कीजिएगा। अगर आप मतलब कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, ठीक है, फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपके जो मसले हैं वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मुझसे अप्लाई कराना है तो वो सर्विस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा डी स्टूडेंट, वो तमाम स्टूडेंट जो बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुर्की के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो आप इससे पहले पहले अप्लाई कर लें स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको स्कॉलरशिप मिलने के। और इनके स्टाइपेंड भी काफ़ी हाई होते हैं। और इंडोनेशिया का जो स्कॉलरशिप है, इसमें सिलेक्शन की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ये बहुत अच्छी लगी होगी, और आपका जो मसला था वो मैंने यहाँ पे हल कर दिया है। और आई होप कि आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझ आ गई हैं, और अब आप इस काबिल बन गए हैं कि आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि हर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।